हेलो छात्रों, आज हम आदर्श बदला इस कहानी का अध्ययन करेंगे। आदर्श बदला इस कहानी के लेखक सुदर्शन जी है। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। इनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम सुदर्शन जी ने किया है। इनका साहित्य सुधारणावादी साहित्य रह चुका है। इनकी रचनाएं यथार्थ को आदर्श की ओर लेकर जाने वाली, सच्चाई को आदर्श की ओर लेकर जाने वाली इनकी रचनाएं। सुदर्शन जी केवल साहित्य लेखन का काम करते थे ऐसा नहीं है। साहित्य लेखन के अलावा वह हिंदी फिल्मों की पटकथा लिखने का काम करते थे। हिंदी फिल्मों के गीत लिखा करते थे। इनकी एक कहानी बड़ी हिंदी साहित्य में बड़ी प्रसिद्ध हैं। वह कहानी है हार की जीत। इनकी कहानियों की भाषा अत्यधिक सरल हैं, पात्रों के लिए अनुकूल और पाठकों पर प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। इनकी रचना यहाँ पर दी गई है। इनकी रचनाओं के नाम हैं पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट। ये उनकी कहानियों की किताबें हैं। सिकंदर, भाग्य चक्र ये नाटक हैं। भागवती उपन्यास हैं। ऐसा इनका विपुल साहित्य। प्रस्तुत जो पाठ हैं जिसका नाम आदर्श बदला, ये कहानी है। और ये कहानी जो विधा है, कहानी जो लेखन है, ये हमारे भारत में प्राचीन विधा है। प्राचीन लिखने की ये साहित्यिक एक कला है। और बड़े पुराने ज़माने से कहानियाँ कही जाती है, कहानियाँ सुनी जाती है, कहानियाँ लिखी जाती है। और कहानी से मनुष्य का मन बहल जाता, मनुष्य का मन प्रसन्न हो जाता। और कहानी से आसानी से लोगों के मन पर कहानी लेखक का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। कहानी की भाषा सरल होती है, उसमें मुहावरे भी होते हैं और प्रवाहमान भाषा होने के कारण ये कहानी पाठकों पर अपना छाप डाल देती है, अपना प्रभुत्व डाल देती है। ऐसी कहानी विधा। अब प्रस्तुत जो पाठ हैं जिसका नाम है आदर्श बदला। आदर्श बदला जो कहानी है, नाम ही इसका कैसा है, आदर्श बदला। बदला कैसे आदर्श हो सकता है? बदला इस शब्द में ही हिंसा छिपी हुई है। बदला इस शब्द में ही किसी के मन में दूसरे के प्रति एक हिंसा की भावना या क्रूरता की भावना छिपी हुई है। हम बदला किसे कहते हैं? अगर कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, कोई हमारे साथ अन्याय करता है, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में एक क्रोध की भावना, एक तिरस्कार की भावना, एक उस व्यक्ति के मन में एक प्रकार का गुस्सा हमारे मन में होता है। और प्रसंग के अनुसार मौका मिलते ही हम उसका बदला लेना चाहते हैं। हम उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहते हैं जैसा उसने किया था। और ये बदला लेने की भावना व्यक्ति में ये ज़्यादातर जन्मजाति होती है। और इसलिए ये आदर्श बदला, ये जो कहानी है, ये आदर्श बदला कैसे हो सकती है? लेखक सुदर्शन जी कहते हैं, जिस व्यक्ति में बदला लेने के लिए हिंसा की भावना जन्म लेती है, वो हिंसा की भावना लुप्त होकर, हिंसा की भावना समाप्त होकर, अगर वह व्यक्ति अपनी हिंसा की भावना को त्याग कर, अगर वह व्यक्ति किसी का सम्मान करना चाहता है, किसी को सम्मान की शिक्षा देना चाहता है, और ये सम्मान की सीख देना, ये सम्मान का स्थान देना, ये आदर्श बदला कहा जा सकता है। लेखक सुदर्शन जी कहते हैं,
हमारे साथ कोई अगर अन्याय कर चुका है, हमारे साथ कोई अगर दुर्व्यवहार कर चुका है, उस व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर से हिंस्त्र भावना, हिंसा की भावना समाप्त होकर उस व्यक्ति के साथ भी अगर हम अच्छाई से पेश आते हैं और अच्छाई से पेश आकर उसके अंदर की दुरात्मा को समाप्त करने का कोशिश करते हैं, उसके अंदर की हिंसक भावना को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे व्यवहार को आदर्श बदला कहा जा सकता है। और सुदर्शन जी भी इस कहानी के माध्यम से ऐसा ही हमें बताना चाहते हैं। अब कहानी ये पुरानी है, सत्य घटना पर आधारित है। सम्राट अकबर के ज़माने में तानसेन नाम के एक गायक हो चुके हैं और उनके साथ घटी हुई एक घटना है, कहानी। अब कहानी इस प्रकार है। प्रभात का समय था, आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खिलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। सवेरे का समय है और सूरज भगवान उदित हो चुके हैं। आसमान से सूरज की किरणें धरती पर पड़ रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि सवेरे की वह सोने के रंग की किरणें धरती पर पड़ने से ऐसा लगता है जैसे ये सूरज देवता अपने किरणों की बारिश धरती पर बरसा रहे हैं। दिन की 24 घंटे होते हैं, उसमें से 12 घंटे रात होती है और 12 घंटे दिवस होता है या दिन होता है। और 12 घंटे का समय रात का, इस रात को दिन में परिवर्तित करने के लिए, इस अंधेरे को उजाले में परिवर्तित करने के लिए 12 घंटे गुजरना पड़ता है। और ऐसे 12 घंटे की लड़ाई के बाद ये प्रकाश उस अंधेरे पर विजय प्राप्त कर चुका है और प्रकाश की इस विजय से ये धरती पर फूल खिल चुके हैं और खुशी के मारे हवा के झोंके से इधर उधर झूम रहे हैं। पक्षी भी मीठे गीत गा रहे हैं, पेड़ भी प्रसन्न हो चुके हैं और पेड़ के पत्ते तालियां बजा रहे हैं। ऐसा एक प्रसन्न माहौल, खुशी का माहौल चारों तरफ दिखाई देता है। और ऐसे खुशी के माहौल में एक साधुओं की मंडली, साधुओं का समूह शहर में, आगरा शहर में दाखिल हो जाता। और इस साधुओं का ऐसा विचार था, ख्याल इस शब्द का अर्थ है विचार, उनका मत ऐसा था, साधुओं का ऐसा विचार था कि मन बड़ा चंचल है। चंचल शब्द का अर्थ है चपल, मन बड़ा चंचल है और ये मन हमेशा एक जगह स्थिर नहीं होता, हमेशा एक जगह स्थिर नहीं होता, वह इधर उधर भटकते रहता। और ऐसे भटकने वाला मन मनुष्य को अपने उच्च स्थान से नीचे की ओर लेकर जाता। इसलिए मनुष्य को अपने मन को अपने वश में, अपने काबू में कर लेना चाहिए। इसलिए इस मन को अगर अपने काबू में करना है तो इसे भक्ति रूपी जंजीर से, भक्ति रूपी रस्सी से, भक्ति रूपी धागे से हम उसे बांध सकते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने मन को ईश्वर के भक्ति में लगा देना चाहिए। ऐसा साधुओं का विचार था, ऐसा साधुओं का ख्याल था। अभी साधु क्या करते हैं? साधु गाते थे, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। ये साधु अपने भजन में, अपने गीत में गाते हैं कि हे मूर्ख इंसान, तू अपने मन को खाली मत छोड़। खाली छोड़ना मतलब इधर उधर भटकने के लिए खुला छोड़ देना। तो अपने मन को खुला मत छोड़, उसे नियंत्रण में कर ले। और इसलिए नियंत्रण में करने के लिए तू भगवान का स्मरण कर, भगवान को याद कर, भगवान या भगवान की भक्ति कर। इसलिए भगवान की भक्ति में तो अपने मन को लगा दे तो तेरा इससे भला हो सकता है, अन्यथा
तेरा इससे नुकसान हो सकता है। ऐसा ये भक्ति में या भजन में ये महाराज, साधु महाराज लोगों को समझाते हैं। जब संसार को त्याग चुके थे तो उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में मुंह में गुनगुनाता था, और क्या चाह और लोग क्या कहते हैं, इन्हें इसकी ज़रा भी चिंता न थी। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाही ने आकर घेर लिया। हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले, और इस प्रकार ये गीत गाते गाते उस आगरे के बाजार से गुजर रहे थे। ये महाराज, ये साधु बेफिक्र थे, कोई चिंता नहीं थी। संसारी लोगों को चिंता होती है, किसी को कपड़े नहीं है, खाने को नहीं है, या घर नहीं है। ये ऐसे अनेक चिंताएं हम सांसारी लोगों को सताती है, लेकिन साधु को संसार का मोह नहीं था, इस जगत से कोई ममता नहीं थी। वह केवल उस भगवान की पूजा करते थे, उस भगवान का भजन करते थे, उस ईश्वर का स्मरण करते थे, और उसी ईश्वर के भजन में तल्लीन हो जाया करते थे। और ऐसे संसार से विरक्ति पाने वाले ये साधु महाराज, उन्हें इस बात का डर नहीं था, इस बात की चिंता नहीं थी कि उनकी आवाज़ कैसी है, उनके वह जो गा रहे हैं उस गीत की धुन कैसी है। इसलिए उन साधुओं में से कोई साधु ऊंचे स्वर में गाता था, तो कोई अपने मन में ही गुनगुनाने का काम करता था, मुंह में गुनगुनाने का काम करता था। लोग क्या कहेंगे, इस बात की उन्हें ज़रा भी चिंता नहीं थी, और ऐसे गाते जा रहे थे। तभी अचानक कहीं से सिपाहियों की एक टुकड़ी आ जाती है, और सिपाही इन साधु महाराजों को, इन साधु की मंडली को घेर लेती है और पकड़कर सम्राट अकबर बादशाह के दरबार में ले जाते हैं। अब वहाँ पर लेकर जाने के बाद होता क्या है। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी, और उसके मशहूर रागी तानसेन ने एक कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके, वह आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सज़ा दी जाए। बेचारे वनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए, साधु उत्तर में मुँह ताकने लगे। अकबर के होंठ हिले, और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। अब जब इन साधु मंडली को पकड़ा गया था, उस समय अकबर का राज्य था, शासन था, और अकबर का शासन लगभग सारे भारतवर्ष में था। इसलिए अकबर का बोलबाला, तूती बोलना मतलब अकबर का बोलबाला, या उस समय अकबर की ही चलती थी, या अकबर का बोलबाला था। और ऐसे अकबर के दरबार में तानसेन नाम का एक गवैया था, एक गायक था, और इस गायक ने अकबर बादशाह को मनवा कर उसने उस आगरे में ऐसा एक कानून बना लिया था, उस आगरा शहर में तानसेन की सिवा कोई न गाए। अगर कोई गाना चाहता है, वह अगर तानसेन की बराबरी का है तभी गा सकता है। अगर तानसेन की बराबरी का न उतरा तो तानसेन उसे मौत की सज़ा दे सकता है। इसीलिए उस आगरा शहर में गाने की कोई हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि अगर कोई गाएगा, अगर वो तानसेन की बराबरी का न उतरा तो मौत की सज़ा मिलने वाली थी। इसलिए जीवन सभी को प्यारा था, जिंदगी सभी को प्यारी थी, इसलिए कोई नहीं गाता था। लेकिन ये जो साधु आ चुके थे, इन साधुओं को आगरे के कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वो बेचारे अनजान थे। लेकिन किसी बात को नहीं जानना ये भी अपराध है। मान लीजिए आपको किसी गांव जाना है, तो आपको उस गांव का रास्ता पता होना चाहिए। उस गांव में लगने वाली नदी नाले, जो भी गाड़ियां हैं, या किसी वाहन से जाना चाहते हैं, जिस गाड़ी से जाना चाहते हैं, उस गाड़ी का टाइम टेबल भी मालूम होना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो आप जाकर बैठ जाएंगे, या आप निकलेंगे, पैदल जाना चाहेंगे। अगर आपको सही मालूम नहीं है तो आपको परेशानी हो सकती है, और इस परेशानी की वजह आप खुद हो सकते हैं। इस अज्ञान की वजह
या इस अज्ञान के कारण जो भी परेशानी होती है, उस परेशानी की जिम्मेदार हम खुद हो सकते हैं। उसी प्रकार इन साधुओं को भी आगरे के कानून के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन ये उनका ज्ञान है और ये इसलिए अपराधी हैं कि आगरा में पहुंचने के पहले आगरे में कौन सा कानून है, क्या चलता है, इस बात का पता करना उनका उत्तरदायित्व था, उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन बेचारे आ चुके थे और इस कानून में, इस तानसेन के कानून में पकड़े गए थे और अकबर बादशाह के सामने हाजिर किए जाते हैं। और ये तानसेन राग विद्या के एक दो सवाल प्रश्न पूछता है। साधुओं को कोई उत्तर नहीं आता था, उन्होंने कोई राग विद्या पढ़ी नहीं थी, इसलिए बेचारे उत्तर तो नहीं दे सकते, एक दूसरे का मुंह ताकते हैं, मतलब एक दूसरे की ओर देखते हैं। और अकबर उसी समय समझ जाता है कि इन साधुओं को तानसेन के बराबरी का कोई ज्ञान नहीं। और ये अकबर कहता है कि तानसेन, इन साधुओं को शिक्षा देना ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम चाहे तो इन्हें दया दिखाकर छोड़ सकते हो, या चाहे तो तुम इन्हें सज़ा दे सकते हो, मौत की सज़ा दे सकते हो। और तानसेन के भरोसे, तानसेन के दया पर यह अकबर उन्हें छोड़ देता, मतलब न्याय देने का अधिकार तानसेन को दिया जाता। अब तानसेन क्या करता? दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई, केवल एक 10 बरस का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य। और तानसेन की दया कैसी थी? निर्बल। निर्बल मतलब बलहीन, अशक्त, कमजोर। तानसेन में इतनी दया नहीं थी कि वो दूसरों को माफ कर दे, दूसरों को क्षमा कर दे। इतना करुणावान तानसेन नहीं था, इतना दयालु तानसेन नहीं था। इसलिए तानसेन किसी पर भी दया नहीं दिखाता। इन सारे साधुओं को वो मृत्युदंड की सज़ा देता, वो मौत की सज़ा सुना देता। केवल उन साधुओं में एक छोटा बच्चा था जिसकी उम्र 10 साल की थी। उस छोटे से बच्चे को छोड़ दिया जाता है। इसलिए छोड़ दिया जाता है कि छोटा बच्चा है, नादान है और इसकी गलती माफ़ करने की योग्य है, और ये छोटा बच्चा छोड़ दिया जाता है। बाकी सारे साधुओं को ये मौत की सज़ा दी जाती है। अब ये छोटा बच्चा क्या करता? अगला परिचय। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाज़ारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वो बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बना कर छोड़ दिया। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदलें हैं, चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? और एक छोटा सा बच्चा, जैसे ही उसके पिता को मार दिया जाता है, उसके सारे संबंधियों को मार दिया जाता है, छोटा बच्चा अत्यंत दुखी हो जाता है और रोता रोता उस आगरे के बाजार से रोते बिलखते वो जंगल की ओर निकल पड़ा है। जिस जंगल में उसकी झोपड़ी है, जिस जंगल में उसकी कुटिया है, वहाँ पहुँच जाता है। और झोपड़ी में पहुँचकर अब वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। रोते रोते अपने पिता की याद निकालता है, बाबा को आवाज़ देता है कि बाबा तू कहाँ हैं? अब मुझे कौन प्यार करेगा? मुझे रात में कहानियाँ सुनाकर मेरा मनोरंजन कौन करेगा? मुझे कौन सुलाएगा? बाबा तुम तो आगरे की बड़ी तारीफ करते थे कि आगरा बड़ा अच्छा शहर है, लेकिन इस आगरे ने तो मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। मेरा सब कुछ तू ही था बाबा, और तुझे इस आगरे ने छीन लिया है और मैं अनाथ बन चुका हूँ। मेरा कोई अपना नहीं है। बाबा तू तो कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर, थोड़े थोड़े अंतराल पर दलदलें हैं। दलदल उस स्थान को कहा जाता है जिस स्थान में बारिश होने से, पानी पड़ने से वो मिट्टी इतनी भीग जाती है, गीली हो जाती है, वहाँ पर मिट्टी से वहाँ पर कीचड़ बन जाता, और वो पतला कीचड़ धरती के सतह के बहुत नीचे तक पहुँच जाता, और ऊपर से धरती की सतह थोड़ी सी धूप लगने से, हवा लगने से ऊपर की सतह सूख जाती है। ऊपर थोड़ा सा
जो मिट्टी का रंग है भूरा भूरा हो जाता है, लेकिन राहगीर जैसे ही उसे लगता है कि ये तो रास्ता है, और जैसे ही उस मिट्टी पर पाँव रखता है, वो नीचे का कीचड़ अभी भी वह नम है या अभी भी वो गीला है। पाँव रखते ही मनुष्य उस कीचड़ में फंस जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे जगह को कहते हैं दलदल। और वह बच्चा अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आप तो कहते थे कि ऐसे हर जगह दलदल हैं, अब इन दलदलों से मुझे कौन बचाएगा। तो बच्चा ऐसा कहना चाहता है कि पिताजी, आप तो कहते थे कि संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका चेहरा तो बड़ा दयालु दिखाई देता है, जिनका चेहरा बड़ा बड़ा ही सज्जन दिखाई देता है, लेकिन ऐसे चेहरे वाले लोग धोखा देने का काम करते हैं, फंसाने का काम करते हैं, लूटने का काम करते हैं। और ऐसे चेहरों को अब मैं कैसे पहचानूंगा। इन अच्छे दिखने वाले चेहरों के पीछे कितनी हिंसा छिपी है, कितना पाप छिपा है, ये मैं कैसे पहचानूंगा। और बाबा, तुम तो कहते थे कि संसार में अनगिनत कांटों की झाड़ियां हैं, अब इन झाड़ियों से मुझे कौन बचाएगा। मतलब इस संसार में दुख ही दुख है, वेदना ही वेदना है, पीड़ा ही पीड़ा है। और ऐसे पीड़ा देने वाले, ऐसे कांटे चुभने वाले, ऐसे दुख देने वाले संसार से अब मुझे कौन बचाएगा। बाबा, मैं सीधे रास्ते जाना चाहता हूँ, और मुझे वह सीधा रास्ता कौन बताएगा। मेरी मंजिल कहाँ है, मेरा मकसद क्या है, मुझे कहाँ पहुँचना है, ये सब कुछ बताने का काम अब कौन करेगा। और ऐसा कहते कहते बच्चा रोते जाता है। अगला परिचय। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। और ऐसा ही रोते रोते बच्चा बहुत देर तक, रात के बहुत समय तक रोते रहता है। और इतने में रात काफ़ी हो चुकी है, और एक महाराज जिनका नाम हरिदास हैं, वो पाँव में लकड़ी की चप्पल पहनकर, लकड़ी की चप्पल मतलब एक लकड़ी की चप्पल होती है, और उस पर अंगूठे से पकड़ने के लिए खूंटी होती है, और ऐसे खड़ाऊ पहनकर हरिदास महाराज उस कुटिया में प्रवेश करते हैं और बेटे को समझाते हैं कि बेटा शांत हो जा, बेटा शांत हो जा, बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वो बिलख बिलख कर रोता था और कहता था, महाराज, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और वह बैजू 10 साल का बच्चा हरिदास महाराज के आने से उठता है और महाराज के पाँव पकड़ लेता है, और पाँव पकड़कर वो बिलख बिलख कर, वो फूट फूट कर रोता है और कहता है कि महाराज, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है, मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट गिर चुका है, बिजली गिर चुकी है, मैं पूरी तरह से तबाह हो चुका हूँ, और मैं अब क्या करूँ, मुझे रास्ता बताइए, मैं क्या करूँ। हरिदास बोले, शांति शांति। और ये हरिदास महाराज कहते हैं कि बेटा शांत हो जा, बेटा शांत हो जा। अब ये छोटा बच्चा बैजू, महाराज, तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सूना कर दिया। और ये बैजू 10 साल का बच्चा कहता है कि महाराज, तानसेन ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, और उसने मेरा जो संसार है, मेरा जो जीवन है, उस जीवन को ही एकदम सुना कर दिया है, मतलब एकदम मेरा जीवन नीरस कर दिया है। ऐसा दुख ये बैजू उस महाराज से कह देता। हरिदास, शांति शांति। वो उन बच्चे को और कहते कि बेटा शांत हो जा। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज, शांति जा चुकी, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। और बैजू उस महाराज के पाँव और अधिक जोर से पकड़ता है, कसकर पकड़ता है और कहता है कि महाराज, अब मैं शांत कैसे रहूँ, मेरे मन की तो शांति जा चुकी है, अब मेरे मन में बदले की आग जल रही है, बदले की भूख लगी है, उस बदले की प्यास जगी है। मैं उस तानसेन को शिक्षा करना चाहता हूँ, मैं उस तानसेन से बदला लेना चाहता हूँ। अब आप कृपा कर मेरी इस बदले की प्यास को बुझाइए, मेरे इस बदले की
भूख को मिटाइए, प्रार्थना करता। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। वो हरिदास महाराज फिर कहते हैं कि बेटा शांत हो जा, शांत हो जा। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने 2 आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अब बैजू मुंह से कुछ कहने के बजाय वह अपने आंखों से महाराज को बता देता है कि उसके हृदय में कितनी व्यथा है, कितनी पीड़ा है, और उस पीड़ा के कारण उसकी आंखों में एक प्रकार का दुख दिखाई देता, दुख झलकता, शोक झलकता, पीड़ा झलकती है। और उस पीड़ा के साथ साथ उसकी आंखों में आहें मतलब वेदना दिखाई देती है, और साथ ही साथ उसकी आंखों में बदले की आग भी दिखाई देती है। जो काम जुबान नहीं कर सकती, हम बोलकर जो कर नहीं सकते, वो आंखें कर देती है। और जो काम करने की शक्ति आंखों में नहीं है, वो आंखों के आंसू कह देते हैं। और ये टपकने वाले आंसू उस हरिदास महाराज को बता देते कि बच्चा बड़ा दुखी है, बच्चे के मन में बहुत सारी पीड़ा है। और उस पीड़ा को देखकर, उसके आंसुओं को देखकर अब हरिदास महाराज क्या करते हैं। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सके। हरिदास महाराज अब तक बड़े धैर्य से उस बच्चे को समझा रहे थे कि तू थोड़ा शांत हो जा, लेकिन जैसे बच्चा रोता है, उसके आंसुओं को देखकर हरिदास महाराज का धैर्य भी टूट जाता है। अब उस बच्चे को वह अब उस बच्चे को समझाने के बजाय हरिदास महाराज उस बच्चे को अपने गले से लगा लेते और कहते हैं, बेटा रो मत, तू बदला लेना चाहता है ना, उस तानसेन से बदला लेना चाहता है, तो मैं तुझे वह हथियार, वह शस्त्र दूंगा, जिस हथियार से, जिस शस्त्र से तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। और उस शस्त्र को देने की तैयारी ये हरिदास महाराज दिखा देते हैं। अगला परिचय। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। बैजू सबसे पहले तो हैरान हो जाता कि जो महाराज मुझे समझा रहे थे वो महाराज इतनी कृपा करेंगे, उसे भरोसा ही नहीं होता था। इसलिए वो अचंभित हो जाता। फिर उसे इस बात की खुशी होती है कि मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल गया। वो अत्यधिक खुशी से उछल पड़ जाता है और महाराज से कहता है कि महाराज आपने तो मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया। मैं इस बदले की आग में झुलसता जा रहा था, इस बदले की आग में मैं जलता जा रहा था, और उस बदले की आग से मुझे बचाने का काम आपने किया है। मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। और ऐसा वह बैजू महाराज से कहता, हरिदास अगर मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। हरिदास महाराज कहते हैं कि तू मेरे तरफ से वो बदले का हथियार ले सकता है, लेकिन इस हथियार को प्राप्त करने के लिए तुझे 12 साल तक तपस्या करनी पड़ेगी, अध्ययन करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। और ये बड़ी कोई सामान्य तपस्या नहीं, बड़ी कठोर तपस्या है, भयंकर तपस्या है। बैजू महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा। मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूँ? बैजू कहता है कि महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं अपने पिता का बदला लेने के लिए मेरी 12 जिंदगियाँ दे सकता हूँ। और आप तपस्या कहते हैं, जो तपस्या कठिन, ऐसा कहते हैं, मैं कितनी भी कठिन तपस्या हो उस तपस्या को पूरा करूँगा। मैं सारी मुसीबतों को झेलूँगा, सारे दुखों को झेलूँगा। बस इतना सब कुछ करने के बाद सचमुच आप मुझे हथियार देने वाले हैं जिससे मैं अपने पिता का बदला ले सकता हूँ? हरिदास महाराज, हरिदास, हाँ मिल जाएगा। बैजू मैं तो आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दें, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर के साथ दिल झुका कर पालन करूँगा। महाराज कहते हैं कि हाँ, तू 12 साल तक तपस्या करने के बाद तुझे बदला लेने के लिए मैं हथियार दे दूंगा। बैजू अत्यधिक खुश हो जाता है और महाराज से कहता है कि महाराज
मैं आपका दास हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, बस आप आज्ञा कर दीजिए। आपकी हर आज्ञा का मैं पालन करूँगा। केवल सिर झुकाकर नहीं, दिल झुकाकर, केवल सम्मान के लिए नहीं, मैं अपनी अंतरात्मा से आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। और ऐसा कहकर ये बैजू नाम का 10 साल का लड़का महाराज के पास रहकर वह अध्ययन करता है, महाराज के साथ रहकर वह महाराज की आज्ञा का पालन करता है। आगे क्या होता है कल के वीडियो हम देखेंगे।